हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल है सभी का? यार एकदम फर्स्ट क्लास, बढ़िया। उम्मीद पे हमेशा खरे उतरते हो ये अच्छी बात है। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने रीअरेंजमेंट यानी कि अगर मैं बात करूँ, हम लोगों ने डिहाइड्रेशन सीख लिया था कि कैसे होता है। डिहाइड्रेशन था, हाइड्रेशन था, बताओगे एक बार? कुछ तो बता दो यार। यस, कल यानी कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने हाइड्रेशन सीखा था, ना कि डिहाइड्रेशन। वो भी एल्कीन का हाइड्रेशन अकॉर्डिंग टू मार्कोनी। पर वहाँ पे एक ही झोल था कि जब भी हम मार्कोनी वगैरह लगाते हैं तो बेटा एक जो चीज़ हमें ध्यान रखनी है वो होता है रीअरेंजमेंट, क्योंकि मैकेनिज्म ये शो कर रहा था कि कैटायन का फॉर्मेशन होता है और कैटायन बनेगा तो ऑब्वियस सी बात है रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटीज़ उतनी ज़्यादा हो जाएंगी। हमें स्टेबल कैटायन चाहिए। लास्ट टाइम सिर्फ मैकेनिज्म था, अब हम करने वाले हैं बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस, ताकि हमको समझ में तो आए भैया रीअरेंजमेंट होता कैसे है, कैसे करवाना है, कैसे कैटायन को स्टेबल करना है, स्टेबल हो जाएगा तो कैसे फिर न्यूक्लियोफाइल उस पर अटैक करेगा। सब बैठे हैं, सब करवाएंगे। तो पहले एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं, जो कि होगा बिल्कुल बेसिक सा एग्जांपल। लास्ट टाइम हम लोगों ने मैकेनिज्म में लिया भी था। अच्छा लूँ या बेसिक सा लूँ? अब जब रीअरेंजमेंट ही सिखाना है तो थोड़ा बढ़िया ले लेता हूँ, मैं बढ़िया वाला ले लेता हूँ। ये वाला आपका मॉलिक्यूल है, साफ साफ आपको दिख रहा है। इस अंकल की रिएक्शन मुझे करवानी है किसके साथ में? पानी के साथ में। और बेटा किसकी प्रेजेंस में? डाइल्यूट H2SO4। ठीक है, मार्कोनी का रूल लगाओ। दोनों मैं आपको सिखाऊंगा, एक मार्कोनी के बेसिस पे और एक अपन सीखेंगे मैकेनिज्म के बेसिस पे। रियल प्रोसेस मैकेनिज्म वाला थोड़ा ध्यान रखना। सबसे पहला स्टेप नंबर 1, मैं आपको स्टेप वाइज भी सिखा देता हूँ। स्टेप नंबर 1, पहला काम क्या होता है? डबल बॉन्ड टूटेगा, ये कन्फर्म है। देखो ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, 3 कार्बन है अपने पास। सबसे पहला प्रोसीजर है डबल बॉन्ड तोड़ो, पर कंडीशन कि पहले ही स्टेप में कैटायन स्टेबल बनना चाहिए। कुछ ऐसा ब्रेक करो। अब बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अगर मैं यहाँ इस वाले कार्बन की तरफ शिफ्ट करूँगा तो क्या बनेगा? आप कहोगे सर कुछ ऐसा बनने वाला, यहाँ आएगा प्लस और यहाँ आएगा नेगेटिव। बात तो सही है सर। और यहाँ हमारे पास बैठा है वाटर, लेकिन वाटर से पहले मैं एक काम करता हूँ, क्योंकि डाइल्यूट H2SO4 का H+ है, ये सिंपल सी बात है। पर मैं फिलहाल इधर लिख रहा हूँ H+, ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाए। ये नेगेटिव H+ को एक्सेप्ट करके क्या बनाएगा? कुछ ऐसा मॉलिक्यूल क्रिएट कर देगा। यहाँ पॉजिटिव है, बाकी सारी जगह हाइड्रोजन ऑटोमेटिक चुपचाप बैठे हैं। ये 2 डिग्री का कैटायन है। ये कैसा बेटा? 2 डिग्री का कैटायन है। अब तुम में से कुछ सोचेंगे सर एक बात बताओ, आपने इसको नेगेटिव दिया, क्या बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन ऐसे ब्रेक नहीं हो सकता था? जो मैंने पिंक कलर का भी किया भाई, होने पे तो कुछ भी हो सकता है। तो नोटिस करो, अगर बॉन्ड पिंक कलर के अकॉर्डिंग ब्रेक होगा तो इस वाले कार्बन के ऊपर आएगा पॉजिटिव, और ये 1 डिग्री का कैटायन है, जो कि लेस स्टेबल है एज़ कम्पेयर टू दिस जो मैंने अभी बनाया। मैंने 2 डिग्री का ऑलरेडी बना लिया है। तो पहला प्रोसीजर फिर बोल रहा हूँ, फर्स्ट प्रोसेस हमको बेटा वही फॉलो करना है जहाँ से आपका कैटायन स्टेबल बनना चाहिए। ठीक है, कैटायन स्टेबल, काम हो गया। इतना सा बात समझ गए? पहला स्टेप कमेंट में एक बार बता दो भाई, फर्स्ट स्टेप में कोई प्रॉब्लम, क्योंकि रीअरेंजमेंट सिखाऊंगा अभी, है ना। फर्स्ट स्टेप में कोई प्रॉब्लम कमेंट में यस नो इतना सा टाइप होता है यार, बता दिया करो कमेंट में, बता दो कोई प्रॉब्लम है फर्स्ट स्टेप में? है नहीं है? बहुत बढ़िया, गुड जॉब। अब सुनो, मैं 2 कार्बन्स को डॉट लगा रहा हूँ। अगर नोटिस करोगे ये भी बेटा 1 डिग्री का कार्बन है, ये वाला ऑलरेडी 2 डिग्री का है, और ये वाला किसका बेटा? फिर से 1 डिग्री का है। मुझे एक चीज़ बताओ, रीअरेंजमेंट का नीड है? येस और नो? रीअरेंजमेंट तब पॉसिबल होता है जब हायर डिग्रीज अवेलेबल होती है, मतलब 2 से बड़ा होना चाहिए 3 डिग्री का। क्या इस पूरे सिनेरियो में, केस में अवेलेबल है क्या? हाँ या ना? सिंपल सा, हाँ या ना। क्या कैटायन के ऊपर, मतलब जो कैटायन बनाया है वो 2 डिग्री का है, क्या उसको मैं रीअरेंज करके कहीं 3 डिग्री पे शिफ्ट कर सकता हूँ? अब तुम सोचोगे सर 3 डिग्री तो है ही नहीं, तो ऑब्वियस सी बात है रीअरेंजमेंट नहीं होगा। बढ़िया, नहीं होगा, सिंपल सी बात है। बात समझ गए? इस केस के अंदर मैं बात करूँ तो यहाँ पर रीअरेंजमेंट नहीं है, रीअरेंजमेंट नहीं है, तो सर क्या है फिर? आ जाओ, तो बस हमारा काम सिंपल है। इसके ऊपर किसका अटैक करना है भाई? OH- का अटैक करना है, तो हो गया काम, ये तो खेल खत्म। इसको यहाँ भेज दो, क्या बन जाएगा बेटा? 2 डिग्री की दारू बन जाएगी। 2 डिग्री क्या बन जाएगा? अल्कोहल। अब अगर आप मार्कोनी के हिसाब से भी डायरेक्ट करते ना कि बॉन्ड को तोड़ के H+ OH- लगाना है, जिसके पास नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन ज़्यादा उसको हाइड्रोजन दो, जिसके पास नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन कम उसको OH दो, तो भैया यही आंसर आता। मार्कोनी के अकॉर्डिंग भी यही आता। फिर तुम मैं सोच रहा हूँ अरे सर जब मार्कोनी के अकॉर्डिंग आना ही यही था तो इतनी राम कथा करवाई क्यों? ये सिर्फ सिखाने का मोटिव ये था कि ज़रूरी नहीं है कि इस एग्जाम्पल में अगर रीअरेंजमेंट नहीं हुआ तो कभी नहीं होगा। बेटा ये तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। आओ दूसरा एग्जाम्पल दिखाता हूँ आपको, दूसरा एग्जाम्पल दिखाता हूँ जहाँ पे झोल होने वाला है। अभी दिखाएं,
एग्जाम्पल करें, ये लो, ये डबल इसको करके वही सेम वाटर और यहाँ पे डाइल्यूटेड H2SO4। बताओ क्या करें। सबसे पहला प्रोसीजर मैंने आपको स्टेप सिखाया है, तो बेटा आपका जो फर्स्ट स्टेप है, स्टेप नंबर 1, क्या करोगे, ये भी कार्बन ये भी कार्बन, बॉन्ड को ब्रेक करो। क्या कर लो, बॉन्ड को ब्रेक कर लो। तो बॉन्ड ब्रेक होकर इसके पास जाएगा, क्या बनेगा, कुछ ऐसा यहाँ पे आएगा पॉजिटिव, इधर आइएगा नहीं बेटा, यहाँ पर आएगा नेगेटिव और इधर क्या जाएगा पॉजिटिव। पहला स्टेप सिंपल सा, बात समझ गए। अब क्या करें सर, अब क्या करें भाई, कुछ नहीं करना होता, इसकी रिएक्शन किससे करवा लो, H+ से करवाओ, ठीक है ना। मैं इसको यहाँ से उठा के नीचे ले आता हूँ सबको। स्टेप नंबर 1 ही चल रहा है अपना, तो मैंने इसके बाद ये कर दिया, ठीक है। अब क्या करें, अब H+ है तो H+ इसके ऊपर अटैक करवा दो, ये लो, ये ठीक है सर, बात समझ में आ गई। इधर हाइड्रोजन आ गया, अभी भी ये मेरा पॉजिटिव है, अभी भी ये मेरा पॉजिटिव अवेलेबल है, ठीक है। अच्छा जी, अब इससे पहले मैं एक और काम करता हूँ, एक काम करता हूँ, ये फिर रीअरेंजमेंट नहीं होगा, मैं थोड़ा सा न्यूमेरिकल को चेंज करता हूँ, मैं तुम्हारे क्वेश्चन को चेंज कर देता हूँ, मैं क्वेश्चन को चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। रुक जाओ, एक सेकेंड रुको, एक सेकेंड बस, ये लो, ये मेरा क्वेश्चन है, ठीक है। मैंने क्वेश्चन को हल्का सा मॉडिफाई करके चेंज कर दिया ताकि मैं थोड़ा अच्छा समझा सकूँ। अब तुम नोटिस करो, ये जो कार्बन है बेटा, ये 2 डिग्री का अल्कोहल है, क्या ये बेटा, सॉरी 2 डिग्री अल्कोहल कहाँ से आ गया, ये 2 डिग्री का कार्बन है। आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल बात सही है, पर मुझे एक चीज़ बताओ, क्या जो स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं, जो कैटायन हमने सर्च किया, ऑब्वियस सी बात है 2 डिग्री, क्या इससे बड़ी कोई हायर डिग्रीज वहाँ पर अवेलेबल है क्या, हायर डिग्री। सर ये वाला कार्बन ना मुझे 3 डिग्री का लग रहा है, मुझे ये वाला कार्बन कैसा लग रहा है, 3 डिग्री का। सर हायर डिग्री तो अवेलेबल है, तो क्या सर रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबिलिटी है, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि अगर ये 2 डिग्री का कैटायन कैसे भी करके 3 डिग्री में कन्वर्ट हो गया तो रीअरेंजमेंट हो जाएगा, मतलब मेरा कैटायन और ज़्यादा स्टेबल हो गया, क्योंकि कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी हमें पता है, 3 डिग्री हाईएस्ट होता है, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री, लास्ट में होता है सुपर 1 डिग्री लीस्ट स्टेबल होता है, पता है। और रिएक्टिविटी ऑफ इंटरमीडिएट जितना ज़्यादा होता है तो उसकी स्टेबिलिटी भी उतनी ज़्यादा होती है, आप लोगों को पता है। अब सुनना ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूँ, 2 डिग्री 3 डिग्री मिल गया। अब सुनो, क्या इस कार्बन के पास हाइड्रोजन है क्या, आप कहोगे सर है ना, क्यों नहीं है, एक बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, तो चौथे बॉन्ड पे हाइड्रोजन है, ऑब्वियस सी बात है। अब सुनना, मैं बेटा यहाँ पर करवा रहा हूँ रीअरेंजमेंट, क्या करवा रहा हूँ, रीअरेंजमेंट। कैसा होगा, कैसे होगा, बहुत सिंपल है। अगर मैंने आपको लास्ट टाइम सिखाया था 3 केस थे, या तो होती है हाइड्राइड शिफ्टिंग, या फिर होती है मिथाइल शिफ्टिंग, या फिर लास्ट में क्या आता है, बताओ, पता है आता होगा कुछ ना कुछ तो। अबे अगर चेन है, एक्सपेंशन, चेन तो है ही नहीं, अरे चेन बोले तो साइक्लिक स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ। ट्राई हमेशा करना है आपको हाइड्रोजन शिफ्टिंग का, सबसे पहले आपको यही ट्राई करना है, जो बॉन्ड इजीली जितना जल्दी ब्रेक होगा उतना बढ़िया होता है हमारे लिए। तो सबसे पहले हाइड्राइड शिफ्टिंग, यानी कि अगर मैं इस हाइड्रोजन को यहाँ से निकाल के कैसे भी करके अगर मैं यहाँ भेज दूँगा तो नीचे वाला हाइड्रोजन चला गया ऊपर, और हाइड्राइड बोल रहा हूँ बार बार, हाइड्रोजन शिफ्टिंग का मतलब होता है हाइड्राइड शिफ्टिंग, यानी कि H- की फॉर्म में जा रहा है। तो इसका मतलब ये होगा सर, आप जो कह रहे हो मुझे बात धीरे धीरे समझ में आ रही है। इधर हाइड्रोजन, ये बॉन्ड, 2 बॉन्ड, ये नीचे वाला बॉन्ड, यही है ना। अब सुनना सर, इधर तो आपने बोला कि हाइड्रोजन भेज दिया, तो इस वाले कार्बन पे इस बार क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और ये वाला जो कार्बन है बेटा, ये 3 डिग्री का कैटायन है। कैसा बेटा ये 3 डिग्री का कैटायन है। पर चेक कर लेना, रीअरेंजमेंट करवाने के बाद एक बार चेक कर लेना कि उसमें स्टेबिलिटी है कि नहीं है। सर चेक कैसे करें यार, हाइपर कॉन्जुगेशन पड़ा है, बिल्कुल आ जाओ चेक करते हैं। हाइपर कॉन्जुगेशन अल्फा हाइड्रोजन से चेक होता है, अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा, मैं हाइड्रोजन लिखने से बैठा अल्फा लिख देता हूँ, और ऐसे ही ये भी अल्फा, कितने हैं, 3 इसमें 6 और 2 8 अल्फा हाइड्रोजन है। पहले चेक करना एक बार, ऊपर चेक करना, ये जो 2 डिग्री का था ये वाला, इसके साइड में आप कहोगे सर ये अल्फा था और एक ये वाला अल्फा था, यानी कि टोटल मिलेंगे बेटा आपको यहाँ पे 3 और 1 4 अल्फा हाइड्रोजन। हाइपर कॉन्जुगेशन सिखाया मैंने आपको जीओसी के अंदर, ऊपर 4 अल्फा हाइड्रोजन है, नीचे 8 अल्फा हाइड्रोजन है। नीचे सर जितना ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होगा पॉजिटिव चार्ज उतना ज़्यादा स्टेबल होता है। इसका मतलब 3 डिग्री का कैटन ज़्यादा स्टेबल है, यानी कि मेरे पास रीअरेंजमेंट जो मैंने किया है वो एकदम परफेक्ट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब तो सर बहुत ईजी है, बस मुझे OH- का अटैक करना है। क्या करना है बेटा, OH- का अटैक करना है। कहाँ करोगे ये भी आपको मैं दिखा देता हूँ, किधर करना है, ये लो यहाँ करना है, इधर इस वाली जगह, क्योंकि कैटन यही है। क्या बनेगा, ये लो इधर ऊपर नीचे और इधर क्या आ जाएगा, बाकी हाइड्रोजन चुपचाप। अब खुद सोचो थोड़ा सा, ये 3 डिग्री का अल्कोहल है, एक बार खुद सोचना, अगर मैं डायरेक्ट मार्कोनी लगा देता, अगर मैं बेटा डायरेक्ट मार्कोनी लगा देता
तो क्या 3 डिग्री का कभी अल्कोहल आता? नेवर, कभी नहीं आता। तो इसीलिए बोला कि रीअरेंजमेंट कब पॉसिबल है ये आपको दिखेगा मैकेनिज्म से। विदाउट मैकेनिज्म आप क्या ही सर्च कर लोगे यार, विदाउट मैकेनिज्म आप क्या सर्च कर लोगे मुझे भी नहीं पता, नहीं पता। बात समझ गए? बहुत अच्छे। चल थर्ड देखें। देखो भाई एग्जाम्पल जितने करो उतने कम है यार। नहीं रिंग एक्सपेंशन सोच तो रहा करवा दूँ, लेकिन उससे बेटर है कि थोड़े से एक बार साइक्लिक में थोड़ा हमारा हाथ अच्छे से बैठ जाए तो थोड़ा मज़ा आ जाए। जैसे एक और एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, ये डबल पॉइंट, ठीक है। तो सेम वे H2 डाइल्यूटेड H2SO4। थोड़ा सा ओरली ट्राई करने की कोशिश करो, ओरल कोशिश करो एक बार। कैसे? सर आपने अभी सिखाया, क्या सिखाया बेटा? कि फर्स्ट टाइम जब भी आप बॉन्ड ब्रेक करोगे कैटायन स्टेबल होना चाहिए। अगर मैं बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट करता हूँ तो सर ये 2 डिग्री का कैटायन है, ये वाला भी मेरे पास कैसा है सर, ये भी 2 डिग्री का कैटायन है। तो झोल वाली बात है। अगर आपको कुछ समझ में नहीं है तो साइड वाले से चेक कर लिया करो। साइड वाला ये वाला कार्बन है 1 डिग्री का और ये वाला कार्बन 3 डिग्री का। ऑब्वियस सी बात है कैटायन यहाँ से ज़्यादा स्टेबल होगा 3 डिग्री वाले से, क्योंकि 3 डिग्री का प्लस इफेक्ट लग रहा है, प्लस इफेक्ट लग रहा है, जिसकी वजह से आपका जो ऊपर वाला जो 2 डिग्री है यानी कि ये वाला, ये फर्स्ट चांसेस के अंदर थोड़ा सा स्टेबल बनेगा, थोड़ा सा लिटिल बिट, ठीक है, थोड़ा ज़्यादा स्टेबल होगा। तो चलो सर इतना तो समझ में आया। सबसे पहले मैं तोड़ूंगा बॉन्ड, क्या बनेगा सर? कुछ ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आएगा प्लस। अच्छा क्या मैंने एरो सही लगाया बॉन्ड ब्रेकिंग का? अगर मैं बॉन्ड इस वाले को ब्रेक करके दे दूंगा तो यहाँ नेगेटिव आएगा ना भाई, प्लस थोड़ी आएगा। मुझे तो कैटायन स्टेबल बनाना है, तो इसका मतलब जो मैंने एरो दिखाया था वो बेटा गलत था। लिटरली जो एरो है वो कुछ ऐसा ही शिफ्ट होगा, क्योंकि ऊपर जो ये वाला कार्बन है यहाँ पे स्टेबिलिटी ज़्यादा है, इस पे आ जाएगा माइनस। मैं एक काम करता हूँ माइनस नहीं लगा रहा क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे हाइड्रोजन लगेगा। तो एक काम करता हूँ मैं हैंड टू हैंड इसको हाइड्रोजन दे देता हूँ। हमने हैंड टू हैंड इसको क्या दे दिया बेटा? हाइड्रोजन दे दिया। पहला गेम ओवर। अच्छा जी अब आ जाओ, ये बेटा 2 डिग्री का कैटायन है। कैसा है? 2 डिग्री का कैटायन है। लेकिन मुझे पता है कि सर ये वाला जो कार्बन है ना 3 डिग्री का, और अभी अभी आपने कुछ सिखाया था रीअरेंजमेंट, इसके पास हाइड्रोजन है, बिल्कुल है। तो यहाँ पे बेटा क्या करवाना है? रीअरेंजमेंट करवाना है। क्या करवाना है? रीअरेंजमेंट। कैसे होगा? ये वाला हाइड्रोजन शिफ्ट कर लो ऊपर, ऊपर क्या बनेगा? 1 2 ऊपर नीचे इधर। तो यहाँ पे ऑलरेडी क्या आ चुका है? हाइड्रोजन आ चुका है, ऑलरेडी आ चुका है। और इस वाले कार्बन के पास कौन सा चार्ज आ गया? प्लस। कौन सा चार्ज आ गया? प्लस। और ये 3 डिग्री का कैटायन है। आप इसके अल्फा हाइड्रोजन चेक कर लो, 8 मिलेंगे, स्टेबल दिख रहा है। रीअरेंजमेंट हो गया। अब क्या करना है? अब तो सर बहुत ईजी, अब तो आपने सिखा रखा है, बस OH माइनस ऐड करना है, अब तो हो गया सर। ये लो ऐसे आएगा, इधर OH, ये 3 डिग्री का बन गया अल्कोहल। ये लो सर, इतना सा काम था। कितना ईजी था, कितना ईजी था। ऐसे करना, इसी वे में करना, और कुछ भी नहीं, इसी वे में करना, इसी वे में करना। ठीक है, बढ़िया है, समझ गए। क्वेश्चन दूँ? क्वेश्चन आ जाओ करते हैं। मिथाइल शिफ्टिंग सीखना, मिथाइल शिफ्टिंग, अरे बिल्कुल कमाल की बात कर दिया तुमने। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। मिथाइल, एक क्वेश्चन मिथाइल शिफ्टिंग का, एक क्वेश्चन मिथाइल शिफ्टिंग बिल्कुल बनता है, बिल्कुल बनता है बॉस। इसी एग्जाम्पल को थोड़ा सा अपग्रेड करते हैं। ये लो, ये लो, और यहाँ पे प्लस H2, सेम वही। थोड़ा सा ओरल करने का ट्राई करो, बताओ क्या आएगा। नंबर लिख रहा हूँ, 1 2 3। मुझे सिर्फ इतना सा बता दो, जो फाइनल OH यानी कि आप जो दारू लगाओगे OH, वो कहाँ लगाओगे? अगर आपने सही बता दिया मीन्स आपको रीअरेंजमेंट समझ में आ रहा है, और कुछ भी नहीं। बताओ 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 बताओ। हाँ करो, अरे करो यार, कोई टेंशन क्यों ले रहे हो, करो, खुद से ट्राई करो। रीअरेंजमेंट करवाना है। अगर मैं फिर बोल रहा हूँ, अगर आपको हाइड्रोजन नहीं मिलेगा, आप CH3 को हटा दो वहाँ से,
इसको बस नाम आ जाता है मिथाइल शिफ्टिंग, इतना सा चेंज है। हाइड्रोजन मिल गया, बहुत बेस्ट है। नहीं मिलेगा तो मिथाइल शिफ्टिंग, नाम चेंज होगा बस, काम सेम है, प्रोसीजर सेम है, बस नाम चेंज होगा। प्रोसीजर सेम है, प्रोसीजर सेम है बस। प्रोसीजर सेम है। करो 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 करो। जब हो जाए मुझे नंबर बता देना किस पे तुमने OH लगाया है। ये डिग्री नहीं लिखी, नॉर्मल मार्किंग करिए बस, मैंने नॉर्मल मार्किंग है ना। तो 2-3 बच्चों के आंसर आ गए हैं। इन्होंने बोला है सर बहुत अच्छे, नंबर नहीं बोलूँगा, नहीं तुम देख लोगे। अच्छा हाँ, अरे सॉरी, तुमको भी तो कमेंट बॉक्स दिखता है, भूल गया था भाई। सही है सही है सही है सही। अरे परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, बढ़िया, एकदम एकदम सही जगह। इसका मतलब सीख रहे हो, बस मुझे यही चेक करना था मैकेनिज्म आती है नहीं आती है, बस वही अपने को देखना था, बाकी ओके। डिसेंट डिसेंट, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। आ जाओ, पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप। अरे बिल्कुल बिल्कुल सही है सही सही, सबका आंसर परफेक्ट आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। मीन्स रीअरेंजमेंट आप लोग सीख रहे हो, दैट्स गुड दैट्स गुड। करना क्या है, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को सर हम यहाँ शिफ्ट करेंगे क्योंकि हमको कैटायन स्टेबल करना है। तो सर आपका कैटायन ना कुछ ऐसा दिखेगा, यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे आएगा नेगेटिव, और नेगेटिव को सर आपने बोला है कि यार छुपा दो, एक काम करो उसको सीधा सीधा हाइड्रोजन दे दो, उसकी टेंशन ही फ्री करो, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे बेटा अपन करवाएंगे रीअरेंजमेंट, लेकिन किससे करेंगे, इधर होगी मिथाइल शिफ्टिंग। क्या होगी बेटा, मिथाइल शिफ्ट। क्या करवाना है इसको, मिथाइल शिफ्ट। कैसे, आप कहोगे सर ये देखो ये वाला जो है ना 3 डिग्री का है, लेकिन ये जो है ये अभी 2 डिग्री का है, मुझे स्टेबिलिटी दिख रही है, क्या करूँ, इस CH3 को उठा के यहाँ भेज दो, क्या बनेगा, 1 2 इधर 2 कार्बन, एक ऊपर एक नीचे और एक इधर आ जाएगा, CH3 आ गया। और इसकी वजह से इस वाले कार्बन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा सर, पॉजिटिव। ये 3 डिग्री का कैटायन है, अब ये ज़्यादा स्टेबल है। आप चाहो तो अल्फा हाइड्रोजन गिन सकते हो, पहले गिन लो अब गिन लो, फ़र्क मिलेगा आपको। ये वाला ज़्यादा स्टेबल है, 3 डिग्री वाला। बस हो गया सर। अब तो आपने जो बोला था OH माइनस लगाना, ये लो सर लगा देंगे। 1 2 इधर आ जाएगा OH, ऊपर नीचे यहाँ पर, ये हो गया 3 डिग्री का अल्कोहल बन रहा है, 3 डिग्री का अल्कोहल बन रहा है। जैसा आपने सिखाया वैसा हमने कर दिया, बहुत बढ़िया, शानदार, बहुत बढ़िया, मैं कह रहा हूँ अति उत्तम, मस्त। एक क्वेश्चन मैं दूंगा घर के लिए, ट्राई करो, घर से करके आना, ये लो। और सेम वही वाटर डाइल्यूटेड H2O, ये आप लोग घर से ट्राई करोगे, बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ हार्ड नहीं है, बहुत इजी है। बस इतना सा सोचना है रीअरेंजमेंट है कि नहीं है, और कुछ भी नहीं, ज़्यादा दिमाग नहीं चलाना, ज़्यादा दिमाग नहीं चलाना, ठीक है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो फिर मेरे शेरों, बाकी अपन करेंगे फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए भैया जय हिंद।